बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, मैं तैयबा एजाज आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज का हमारा मौजू पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड है कि एज अ फीमेल पाकिस्तान आर्मी में एज अ कमीशन ऑफिसर, एज अ कैडेट, एज अ नर्स किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन सब पर बात करने से पहले कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो वो गर्ल आप इसमें आफ्टर एफएससी और आफ्टर बीएससी अप्लाई कर सकते हैं। वो गर्ल्स जिन्होंने एफएससी कर ली है यानी कि उन्होंने सेकेंड ईयर के पेपर्स दे दिए हैं लेकिन उनकी अभी तक मार्कशीट नहीं आई, तो वो होप सर्टिफिकेट की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। होप सर्टिफिकेट आपने अपने कॉलेज से जाके बनवाना है। और वो जिन्होंने बीएससी कर लिए जो ट्रेन नर्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। जिन्होंने एफएससी की है अभी तक उनके लिए जो एज है वो होनी चाहिए 17 से लेकर 25 ईयर्स तक, वो अप्लाई कर सकती हैं। और जिन्होंने बीएससी कर ली है जो ट्रेन नर्स हैं उनकी एज लिमिट है 18 ईयर्स से लेकर 28 ईयर्स तक। ठीक है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अगर आपका वो टेस्ट क्लियर हो जाए तो आपका इनिशियल मेडिकल होता है। इनिशियल मेडिकल के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। उसके बाद तकरीबन 3 मंथ या 4 मंथ लग जाते हैं। इंटरव्यू का लेटर आता है, वो आपके इस टेस्ट की बेस पे आता है। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए तो आपको एक दिन बाद या उसी दिन आपको मेडिकल का लेटर दे दिया जाता है और उसके बाद आपका मेडिकल होता है किसी भी सीएमएच हॉस्पिटल्स में। तो आपके मेडिकल के बाद आपको फिर दोबारा से एक लेटर आता है जो ज्वाइनिंग का होता है। लेकिन सबसे पहले एक बात है कि आप अप्लाई किस तरीके से करें, तैयारी कहाँ से करें, किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको अपने कोर्स सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लेना है। अपने मैट्रिक के, अपने इंटर के तमाम सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लेना है। वर्बल क्वेश्चन को देखना है, नॉन वर्बल को देखना है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, एकेडमिक टेस्ट होते हैं। तो इन सब को आप सब ने अच्छे से इनकी तैयारी कर लेनी है। आप सब ने यहाँ देख सकते हैं वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपने वहाँ से लिंक को क्लिक करना है तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पर एफएनएस नर्सिंग लिखा होगा, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद तकरीबन 2 दिन बाद आपके पास एक स्लिप आएगी जिस पर टाइम लिखा होगा, डेट लिखी होगी कि कब आपका टेस्ट है, कहाँ पर आपका टेस्ट है। तो आपने उस टाइम और उस डेट पे आपने वहाँ पहुँच जाना है। वक्त का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। टेस्ट देते वक्त जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा होता आप उसे स्किप कर लें, लेकिन अपना वक्त ज़ाया नहीं कीजिएगा। तो आप यहाँ देखें इस तरीके का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, आपने जिसे फिल करना है उसे आप प्रॉपर ध्यान लगाकर कोई भी मिस्टेक ना कीजिएगा, सही से फिल कीजिएगा। आपके पास वक्त है, आप 21 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ख्याल से ध्यान लगाकर कोई मिस्टेक ना कीजिएगा। इससे फॉर्म को फिल कीजिएगा और 2 दिन बाद आपके पास स्लिप आएगी तो उस पर सब कुछ लिखा होगा, आपका रोल नंबर। तो उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंग आपने जाना है। टेस्ट इजी होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन इजी तब होगा जब आपने पढ़ा हुआ होगा। तो अपने इंटर की, अपने मैट्रिक की तमाम जो बुक्स हैं बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। वर्बल और नॉन वर्बल की तैयारी कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, इस तरीके के सैंपल दिया गया है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से कंप्यूटर पे स्क्रीन शो होती है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होती है, आप देख सकते हैं। नॉन वर्बल में इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, उनकी भी स्क्रीन इसी तरीके से कंप्यूटर पे शो हो रही होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिया है, आप इसे देख सकते हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से तैयारी करनी है। जब आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो आपका टेस्ट अच्छे से होगा। लेकिन हाँ, एक बात कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसे स्किप करके आगे बढ़ जाएं, अपना वक्त ज़ाया नहीं कीजिएगा। टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक टेस्ट, जनरल नॉलेज और पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं जिसको आप सब इन सब की आपको अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स का भी ख्याल रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स सारे होने चाहिए।